बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, स्टडी सीक्रेट्स में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम जमात नहम की नई किताब मैथ में एक्सरसाइज करेंगे यूनिट 3.1। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर नोटेशन। राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर नोटेशन। फॉलोइंग से मुराद है नीचे दिए गए, और नीचे दिए गए सेट को हमने लिखना है किस फॉर्म में? सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में। सबसे पहले हम सेट की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि सेट बिल्डर नोटेशन क्या होता है, उसके बाद हम क्वेश्चन को हल करेंगे। डियर स्टूडेंट, देयर आर 3 डिफरेंट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट। सेट को बयान करने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, नंबर 2 है टेबुलर फॉर्म, और नंबर 3 है सेट बिल्डर मेथड। चूँकि हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं जिसमें हमने सेट बिल्डर मेथड यूज़ करना है, तो हम इसी की डेफिनेशन को पढ़ेंगे। इट इज़ सम टाइम मोर कन्वीनियंट आर यूज़फुल। कन्वीनियंट से मुराद ये बहुत आसान है, आर यूज़फुल से मुराद फ़ायदेमंद है। टू एम्प्लॉय द मेथड ऑफ सेट बिल्डर नोटेशन इन स्पेसिफाइंग सेट। सेट को डिस्क्राइब करने के लिए जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो एक आसान भी तरीका है और फ़ायदेमंद भी है। दिस इज़ डन बाय यूजिंग आ सिंबल आ लेटर। इसमें सिंबल और लेटर दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल दी गई है, a is equal to x such that x is a vowel of the English alphabet। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो ये सारा का सारा सेट टेबुलर फॉर्म में लिखा गया है, जहाँ पर सिंबल्स और लेटर का इस्तेमाल किया गया है। इसी को सामने रखते हुए हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज हमारे पास है 3.1। राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर नोटेशन। हमने सेट को जो है बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 1, 4, 9, 16, 25, 36 एंड सो ऑन। दरमियान में डॉट्स हैं और डॉट्स के बाद लास्ट लिमिट बताई गई है 484। यहाँ तक क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 484। डियर स्टूडेंट, इन तमाम लेटर्स पर गौर करें तो ये तमाम लेटर हमें नेचुरल नंबर जो है वो मालूम होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर जो हैं वो तरतीब के साथ आते हैं। और यहाँ पर इन लफ्ज़ों पर गौर करें तो इनकी भी एक तरतीब है, और वो कैसे तरतीब है कि ये नंबर हमें किसी न किसी का स्क्वायर मालूम हो रहे हैं। वो कैसे, यहाँ पर हल करके आपको बताते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे जो कि क्वेश्चन के अंदर है, और उसके बाद पहला जो है x सच दैट, x, ये हम सेट बिल्डर नोटेशन में हर सेट के साथ लिखेंगे x सच दैट x। उसके बाद डियर स्टूडेंट, अब हमने देखना है कि ये जो तमाम नंबर हैं ये किसको शो कर रहे हैं? नेचुरल नंबर को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप, जिस तरीके से हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझेंगे उसी के मुताबिक साथ साथ आंसर लिखते जाएंगे। x सच दैट x इज़ इक्वल टू n, क्योंकि ये नेचुरल नंबर हैं तो ये n लिखेंगे। x सच दैट x इज़ इक्वल टू n। उसके बाद अब हमने देखना है कि ये तमाम जो लेटर हैं ये किसी न किसी का स्क्वायर मालूम हो रहे हैं, और स्क्वायर किस तरीके से हैं पहले हम इसको डिफ़ाइन करेंगे, समझेंगे। और उसके बाद पहला हम लफ्ज़ हमारे पास है 1, हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, और 1 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। 1 का स्क्वायर 1 है। दूसरे नंबर पर है 4,
तो 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 4 का स्क्वायर है। तीसरा हमारे पास है 3, और 3 किसका स्क्वायर है? 9 का। इसी तरीके से 4 है, और 4 किसका स्क्वायर है? 16 का। तो चलते जाएंगे तो ये सारे जो नंबर हैं 1 2 3 एंड 4, ये तमाम के तमाम क्या हैं? नेचुरल नंबर हैं। और नेचुरल नंबर को हमने यहाँ से एन से ज़ाहिर किया है, और ये सारे जो स्टेटमेंट दी गई है वो स्क्वायर की फॉर्म में है। तो एन के ऊपर हम क्या लिखेंगे? एन स्क्वायर, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या है और एन हुड क्या है? x such that x is equal to n स्क्वायर, और n खुद क्या है? n is belongs to नेचुरल सेट। n belongs to, ये जो सिंबल है ये belongs to की है। ये जो लंबी लाइन खींची गई है सीधी वाली, इसको कहते हैं सच दैट, SUCH, सच दैट कहते हैं। और ये जो सिंबल है इसको कहते हैं belongs to। n belongs to n, और ये जो n है ये नेचुरल नंबर को शो करता है। और सेट का नाम जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, जबकि सेट के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि सेट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे ए हमारे पास कैपिटल लेटर में है, और सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा स्मॉल लेटर में होंगे। तो सेट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। यहाँ पर सेट दोबारा लिखे हुए भी हैं मुख्तलिफ, और सेट का नाम आप देखें तो ये कैपिटल लेटर में है, और सेट के अंदर जो यूज़ किए गए हैं वो लफ्ज़ जो हैं, एलिमेंट्स जो हैं वो स्मॉल लेटर में हैं। तो आपने ये ज़हन में रखना है कि सेट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, और सेट के अंदर जो लेटर यूज़ होंगे वो हमेशा स्मॉल लेटर में होंगे। डियर स्टूडेंट, अब हमने 1 से लेके 484 तक जो ये नंबर दिए गए हैं नेचुरल नंबर, इनको डिस्क्राइब करना है, क्योंकि अब हमने एलिमेंट्स का बता दिया है कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये नेचुरल सेट से बिलोंग करते हैं और स्क्वायर की फॉर्म में है। लेकिन अब हमने ये बताना है कि ये कहाँ से लेके कहाँ तक हैं। तो चूँकि ये वैल्यू बड़ी है तो समझाने के लिए आपको पहले छोटी सी एग्जाम्पल से समझाया जाएगा, उसके बाद फिर आप आसानी से इसको हल कर सकेंगे। यहाँ पर हम एक ब्रैकेट लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट है 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारे पास 5 तक जो है वो एलिमेंट्स हमने लिए हैं नेचुरल नंबर के। अब हमने इनको डिफाइन करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक हम कैसे इनको लिखेंगे। तो इनको लिखने का तरीका ये है कि यहाँ पर हम सिंबल लगाएंगे स्मॉलर देन एंड इक्वल टू, उसके बाद दरमियान में एन लिखेंगे क्योंकि ये सारे नेचुरल सेट से हैं, बिलोंग करते हैं एलिमेंट। और उसके बाद दूसरी साइड पर भी हम लिखेंगे स्मॉलर देन एंड इक्वल टू। कैसे स्मॉलर देन? अब यहाँ पर कि ये जो एलिमेंट है 1, ये एन का एलिमेंट भी है और इस सेट में शामिल भी है, और यहाँ से लेके ये 5 है तो ये भी इस एलिमेंट का, इस सेट का पार्ट है, इसका हिस्सा है, वो इसमें शामिल भी है और इसमें शामिल भी है, और इसके साथ भी हमने इसको लिखना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको लिखेंगे, जिनको हम सेट की फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं तो ये सबसे पहले हमारे पास क्या है? 1 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 1। यहाँ पर हमने 1 लिखा है, और उसके बाद यहाँ पर सिंबल लगाएंगे स्मॉलर देन एंड ग्रेटर देन, और उसके बाद ये नेचुरल सेट है, और फिर सिंबल आएगी स्मॉलर देन एंड ग्रेटर देन। लास्ट पे हमारे पास वर्ड है 484, क्योंकि ये हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में आ रहे हैं तो हमने 484 का स्क्वायर बताना है। 484 का स्क्वायर कैसे होगा? यहाँ पर हम देखते हैं 484। तो स्क्वायर कैसे यहाँ पर जैसे लिया गया, तो ये चूँकि बिग है तो
हम यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो इसका क्या स्क्वायर बनेगा, 2 2 ज़ा 4 और साथ में 2 ज़ीरो। तो ये हमारे पास 400 आ गया, लेकिन हमारे आंसर हमें चाहिए 484। तो 484 के लिए आसान तरीका ये है कि हम 22 और 22 इन दोनों का जब स्क्वायर लेंगे तो देखते हैं कि क्या वैल्यू हमारे पास आती है या नहीं। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और उसके बाद फिर आएगा 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4। यहाँ पर 4 4 और 4 8 एंड 4, तो ये हमारे पास 484 आ गया। और 484 किसका स्क्वायर है, 22। तो यहाँ पर हम यही लिखेंगे और इस तरीके से अब ये हमारा मुकम्मल होता है। x such that x is equal to n स्क्वायर, n नेचुरल फॉर सेट है और स्क्वायर क्योंकि ये सारी जो वैल्यू है वो स्क्वायर की फॉर्म में दी गई हैं। और n क्या है, n बिलोंग्स टू n है। 1, ये जो स्क्वायर वाला 1 है ये हम यहाँ पर वो लिखेंगे क्योंकि एंड पर भी जो हम लिख रहे हैं 22 22, ये भी हम किसका लिख रहे हैं, स्क्वायर का। तो ये 1 जो है वो स्क्वायर वाला है और ये 22 है ये भी स्क्वायर है क्योंकि ये n का स्क्वायर है और यहाँ पर ये 1 है और ये 22। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में मुकम्मल होता है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है 2 4 8 16 सो ऑन एंड 256। यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो रही है। हमने इसको सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म के लिए सबसे पहले लिखेंगे x सच दैट x, x सच दैट x। उसके बाद हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में 2 4 8 16 एक नज़र में देखें तो हमें ये इवन वर्ड्स लग रहे हैं कि ये नेचुरल सेट तो हैं, लेकिन नेचुरल सेट में कौन से हैं, इवन 2 4 8, लेकिन इवन में यहाँ पर 6 भी मिसिंग है और 10 भी मिसिंग है। सेकेंडली दोबारा स्टेटमेंट पर गौर करें तो 2 का टेबल 2 4 8 एंड 16, तो यहाँ पर भी कुछ मिसिंग है। तो एक चीज़ का ख्याल रखें कि सब में 2 कॉमन आ रहा है, 2 है 4 है 8 है 16 है। तो 2 कॉमन कैसे आ रहा है, ये नेचुरल सेट से बिलोंग करते हैं और 2 की पावर लेने से ये बनाए गए हैं। तो 2 की पावर कैसे ली गई है यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम 2 लिखते हैं और 2 की पावर जो है 1 लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2। दूसरे नंबर पर अगर 2 की पावर 2 लेते हैं तो क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4। इसी तरीके से 2 के ऊपर पावर अगर हम 3 लेते हैं तो 2 को जब 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, 8। 2 4 8, यहाँ पर देखें 2 4 एंड 8। इसी तरीके से 2 के ऊपर पावर अगर हम 4 लेंगे तो आंसर हमारा आएगा 16। 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। और इसी तरीके से 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16। तो यहाँ पर आप देखें 2 जो है वो हमारे पास फिक्स है, 2 हमारे पास क्या है, फिक्स है। तो यहाँ पर लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 2 क्योंकि 2 फिक्स है। और उसके बाद जो नंबर हैं 1 2 3 4 ये चेंज हो रहे हैं जो कि नेचुरल नंबर हैं, तो ये हम ऊपर लिखेंगे पावर। 2 फिक्स है, यहाँ पर देखिए 2 सबका फिक्स है तो 2 नीचे लिखेंगे और 1 जो है नंबर जो है वो ऊपर लिखेंगे क्योंकि नंबर जो है वो हर दफ़ा अलग वैल्यू में डालने से नंबर हासिल हो रहे हैं। तो इसलिए x सच दैट x इज इक्वल टू 2n। उसके बाद यहाँ पर कॉमा है, कॉमा के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं कि n क्या है, ये जो नंबर्स हैं ये किस सेट से बिलोंग करते हैं।
n belongs to natural set, n belongs to natural set। एंड उसके बाद अब हमने स्टेटमेंट को जो है वो डिस्क्राइब करना है। यहाँ पर 248 है और यहाँ पर क्या है 256 है। तो जिस तरीके से पहले आपको क्वेश्चन में एग्जाम्पल से बताया गया था, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर सबसे पहले हम वैल्यू लिखेंगे, सिंबल डालेंगे स्मॉलर देन एंड ग्रेटर देन, और उसके बाद जो नंबर जिस सेट से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे नेचुरल नंबर, और उसके बाद यहाँ पर स्मॉलर देन एंड ग्रेटर देन है। फिर हमने देखना है कि यहाँ से लेके कहाँ तक जाना है। तो ये हमारे पास 2 है, और 2 कैसे आया है, किसकी पावर से है। 2 तो चूंकि फिक्स है, तो हमने इसमें से कौन सा नंबर लिया था, तो 2 की पावर हमने 1 ली थी, तो उसके बाद 2 आया था। तो यहाँ पर हमने पावर लिखनी है, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। इसी तरीके से लास्ट पे चले जाएं तो 256 आता है। अब 256 है, ये किसकी पावर है। यहाँ तक हमने क्वेश्चन हल किया है, 2 की पावर 4 ली है तो 16 आया है। अब आगे चलते हैं, 2 की पावर 5 लेंगे तो क्या आएगा, यानी 2 को जो है वो 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, और 16 2 ज़ा 32। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा, 2 को 16 से। तो अब यहाँ पर इजाफी हम 2 लगाकर मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 32 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 64 आ जाएगा। इसी तरीके से 2 की पावर 7 लेने से क्या होगा, इसी के अंदर मज़ीद हम 2 जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 64 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ार 8, 2 6 ज़ार 12, लास्ट हमारा आंसर है 256। हमने यहाँ तक जाना है, तो 2 की पावर जब 8 लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर मज़ीद एक दफ़ा 2 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, और यहाँ पर आएगा 2। तो 2 की पावर 8 लेने से हमारे पास आंसर आता है 256। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8, क्योंकि यहाँ पर हम पावर ले रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पावर ले रहे हैं। 2 नहीं लिया, बल्कि 2 तो चूँकि सब दरम्यान फिक्स है, जो नंबर चेंज हो रहे हैं वो, और नंबर चेंज यहाँ पर पहला 1 था। और डियर स्टूडेंट, ये भी आप ध्यान में रखें कि हमेशा इस साइड पर जो है, जो साइड है वो हमेशा छोटी वैल्यू ली जाती है और इस साइड पर बड़ी वैल्यू ली जाती है। तो यहाँ पर 2 फिक्स है, नंबर चूँकि चेंज हो रहे हैं और हमने यहाँ पर नंबर्स ही बताने थे। तो ये 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे हमने कौन सा पावर ली थी, 1 ली थी तो 2 आया था। और इसी तरीके से 2 की पावर 8 ली थी तो हमारा जो है वो 256 आंसर आता है। तो यहाँ पर हम पावर को डिस्क्राइब करें तो ये हमारा आंसर है x such that x is equal to 2n and belongs to natural set। और यहाँ पर ये सिंबल आएगी उल्टा भी और 1 जो है वो स्मॉलर एंड इक्वल टू n है और n स्मॉलर एंड इक्वल टू 8 है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टेटमेंट हमारे पास है क्वेश्चन की 0 +-1 +-2, और ये कहाँ तक जा रहे हैं, 1000 तक। 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन, और उसके बाद एंड जो है वो 1000 तक जा रहे हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखने के लिए कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, x सच दैट x। उसके बाद हम जो है वो देखेंगे कि ये हमारे पास कौन सा सेट है। तो हमने डियर स्टूडेंट सेट पहले पढ़ा है, तो बैक किताब में देखते हैं तो ये हमारे पास जो सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स का सेट है, क्योंकि यहाँ पर है 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। 0 +-1 +-2, तो ये कौन सा सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स, और इसको किससे शो करते हैं, z से, द सेट ऑफ इंटीजर्स, और ये z से शो करते हैं, और इसमें प्लस और माइनस दोनों की जो है वो वैल्यू होती हैं। तो इसी तरीके से ये जो क्वेश्चन होगा ये
z को शो करेगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू z। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू z, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें मज़ीद क्या डिफाइन करना है। यहाँ पर 0 से लेके 1000 तक वैल्यू दी गई हैं, जिससे हमने ये समझा है कि ये हमारे पास इंटीग्रल का सेट है। इसके अलावा एंड अब यहाँ पर x बिलोंग टू करेगा स्मॉलर और ग्रेटर देन। पहले जो क्वेश्चन थे, चूँकि वो नेचुरल सेट थे, तो उसमें से हमने n को शो किया था, लेकिन अब यहाँ पर जो है वो क्या होगा, x होगा। एंड x और x क्या होगा, किससे स्मॉलर एंड इक्वल होगा। यहाँ पर हम देखते हैं दो वैल्यू दी गई हैं, प्लस माइनस 1000। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया था कि इस साइड पर जो वैल्यू है वो हमेशा छोटी लिखी जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब देखें तो छोटी वैल्यू कौन सी वैल्यू है, -1000, क्योंकि माइनस की जो वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो उतनी ही छोटी होती है। यहाँ पर हम 0 नहीं लिखेंगे बल्कि -1000 लिखेंगे, -1000। और यहाँ पर क्या आएगा, बड़ी वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर प्लस का 1000 आएगा और उसके बाद यहाँ पर करली ब्रैकेट क्लोज होगी। x सच दैट x बिलोंग्स टू z एंड -1000 स्मॉलर देन एंड इक्वल टू x एंड x स्मॉलर एंड इक्वल टू 1000। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 जो है वो कंप्लीट हो। डियर स्टूडेंट, 4 पार्ट की तरफ चलते हैं। 4 पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है 6, 12, 18 एंड कहाँ तक जा रहे हैं, 120 तक। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले सेट बिल्डर नोटेशन में लिखने के लिए हम करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, करली ब्रैकेट स्टार्ट, और उसके बाद x सच दैट x, उस सच दैट x लिखने के बाद अब हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट पर दोबारा गौर करेंगे कि ये किस चीज़ को शो कर रही है। यहाँ पर है 6 और उसके बाद है 12 और उसके बाद 18 है। 6, 12 और 18 जब आप इस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको 6 का टेबल सामने आएगा कि ये 6 के टेबल से मुतालिक है। तो यहाँ पर है x सच दैट x इज़ इक्वल टू 6, क्योंकि 6 का टेबल है तो यहाँ पर 6 है। और किस तरीके से 6 है, यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे, 6 हम लिखेंगे और 6 के बाद हम यहाँ पे नंबर डालेंगे। कैसे, ये हमारे पास 6n है, तो 6 की वैल्यू हमारे पास फिक्स है हर क्वेश्चन के अंदर, और n जो नंबर है वो चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, n की जगह पर हम 1 लिखेंगे तो क्या आएगा, 6 1 ज़ा 6। इसी तरीके से 6n है तो यहाँ पर हम 6 की जगह पर 6 लिखेंगे और n की जगह पर 1 की जगह यहाँ पर 2 लिखेंगे तो 6 2 ज़ा क्या आ जाएगा, 12। इसी तरीके से 6n दोबारा लिखेंगे, क्योंकि 6 जो होगा वो हर क्वेश्चन में हर जो वैल्यू है उसमें फ़िक्स होगा, और उसके बाद जो चीज़ तब्दील हो रही है वो तब्दील हो रहा है नंबर। 6 3 ज़ा 18 और इसी तरीके से चलते जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x सच दैट x इज़ इक्वल टू 6n। अब ये समझ रहे हैं कि n को हमने यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि n जो है वो 6 से मल्टीप्लाई होगा। जो पहला क्वेश्चन हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमने 2 फिक्स था, तो 2 फिक्स होने के बाद यहाँ पर हमने क्या किया था, 2 के ऊपर पावर ली थी, और पावर में यहाँ पे नंबर जो है वो चेंज हो रहे हैं। जबकि यहाँ पर जो 4 पार्ट है, इस 4 पार्ट के अंदर यहाँ पावर में n नहीं आएगा, बल्कि n जो होगा वो 7 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये लफ्ज़ होंगे वो मल्टीप्लाई होंगे। तो x सच दैट x इज़ इक्वल टू 6n, और n क्या है, किससे बिलोंग करता है, ये नेचुरल नंबर है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
यहाँ पर जी बताया गया था, इसलिए हमने यहाँ पर जी लिखा, क्योंकि यहाँ पर उसी सेट को डिफाइन किया गया था +-1, जबकि यहाँ पर नहीं है, तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर को शो करता है। और उसके बाद अब हमने देखना है कि ये कहाँ से कहाँ तक सेट जो है वो डिस्क्राइब हो रहा है। पहले नंबर पर देखें तो 6 है, और दूसरे लास्ट पर जाकर देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है 120। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्मॉलर एन ग्रेटर देन एन, और उसके बाद एन स्मॉलर देन एन ग्रेटर देन, फिर उसके बाद यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं। डियर स्टूडेंट, पहले भी आपको बताया है कि इस साइड पर जो वैल्यू है वो हमेशा छोटी लिखी जाती है। तो 6 चूँकि हमारे पास फिक्स है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखना है कि हमारे पास 1 है, क्योंकि यहाँ पर 6 फिक्स आ रहा है, तो जो चीज़ चेंज हो रही है वो नंबर हो रहा है। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। 6 हमारे पास फिक्स है, जो चीज़ चेंज हो रही है वो हमारे पास नंबर है। यहाँ पर देखें तो 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। इसी तरीके से लास्ट पर हमारे पास 120 है, तो ये कैसे होगा, 6n में हम क्या डालेंगे कि हमारा आंसर जो होगा वो 20 आएगा। 6 और n की जगह पर अगर हम नंबर लिखते हैं 20, तो 6 0 0 और 6 2 ज़ा 12, तो ये हमारे पास 12 आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20 x such that s is equal to 6n and n belongs to नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद कहाँ से कहाँ तक है 1, क्योंकि अब हम यहाँ पर नंबर लिखेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। 1 स्मॉलर देन एंड इक्वल टू n, और n जो है वो स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 20 है। डियर स्टूडेंट, पार्ट 5 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 5 हमारे पास है 100, 102, 104, सो ऑन एंड लास्ट पर है 400। सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में इसको स्टार्ट करते हैं। x सच दैट x, x सच दैट x। उसके बाद दोबारा स्टेटमेंट पर गौर करते हैं। तो यहाँ पर 100 है, 102, 104। तो एक बात ज़हन में रखें, यहाँ पर एक चीज़ जो कॉमन है सब में वो है 100। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे x सच दैट x इज़ इक्वल टू 100। यहाँ पर 100 लिखेंगे, और 100 के बाद फिर आगे देखेंगे कि किस तरीके से ये हमारे पास नंबर चेंज हो के आ रहे हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट, हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लिखते हैं 100, और उसके अंदर नंबर कैसे चेंज करेंगे 2n लिखते हैं। 2n कैसे लिखेंगे, नंबर को चेंज करने के लिए 100 और दरम्यान में प्लस है 2, n की जगह पर हम n की वैल्यू लिखेंगे 0, और उसके बाद आएगा 100 प्लस 2n। 2 को 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 0 आएगा, और 100, तो ये हमारे पास पहला जो क्वेश्चन का है वो है 100। सेकंड हम बढ़ते हैं, इसी फार्मूले को सामने रखकर तो क्या हमारा क्वेश्चन की स्टेटमेंट मुकम्मल होती है या नहीं। 100 प्लस 2n, 100 प्लस 2n में पहले हमने 0 पुट किया था, अब 2n की जगह पर हम लिखेंगे 1। 100 प्लस 2 1 ज़ा 2, और 100 और 2 को जब प्लस करेंगे तो 102 आएगा। यहाँ पर सेकंड पार्ट की तरफ, थर्ड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। 100 प्लस 2n जो हमने सवाल लिखा है, उसके बाद यहाँ पर 100 लिखेंगे 2, और n की जगह पर हम n की वैल्यू लिखेंगे 2। पहले में 0 है, उसके बाद 1 है, और अब क्या आ रहा है 2। 100 प्लस 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है 104। 100 102 104 जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था, 100 102 एंड 104। तो 100 सब में फिक्स है, जो नंबर आगे चेंज होंगे वो यहाँ पर आएंगे 100 प्लस 2n। इसको सामने रखकर हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, और उसके बाद कम आएगा। ये सारे जो नंबर हैं ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, एन किससे बिलोंग करता है, कौन सा सेट है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास नेचुरल सेट नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल सेट जो है वो 1 से स्टार्ट होता है, जबकि हमने क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लिखा है 0। तो 0 और उसके बाद
नेक्स्ट हमारे पास है 1 और उसके बाद फिर हमारे पास क्या आता है 2, 0, 1 एंड 2। तो ये हमारे पास नंबर आते हैं होल सेट में 0, 1 एंड 2। तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट में देखते हैं कि 0 कहाँ पर है, होल सेट कहाँ है। तो डियर स्टूडेंट, ये आप देखें किताब पर है, द सेट ऑफ होल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से, और उसके बाद 1 है, फिर उसके बाद 2 है, 0, 1, 2। द सेट ऑफ होल नंबर डिस्क्राइब बाय W। डिस्क्राइब बाय क्या है, W। तो ये हमारे पास नंबर हैं, तो ये सेट हम डिस्क्राइब करेंगे W से। एंड कहाँ से कहाँ तक है, 100 से लेके 400 तक है। तो ये हमारे पास कहाँ से लेके कहाँ तक है, 100 से। और हमने यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू क्या लिखी थी, जो कि हमने सवाल के अंदर शो की थी, और छोटी वैल्यू हमने जो सवाल में डाली थी वो 0 थी। एंड 0 स्मॉलर देन एंड इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे एन W, और फिर यहाँ पर आएगा स्मॉलर देन एंड इक्वल टू। सबसे लास्ट पे हमारे पास लफ्ज़ क्या आ रहा है, 400। 400 कैसे आएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे 100 प्लस हमारे पास आएगा 2n। 100 प्लस 2 और n की जगह हम यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे 150, और उसके बाद 100 प्लस 2 है और 150 है, तो 150 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 0, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 और 1 3, और 100 और 3 को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 400। तो हमने वैल्यू कौन सी डाली थी, ये हमने वैल्यू डाली थी 150। तो यहाँ से लेके 100 से लेके 400 तक ये हमारा 0 से लेके 150 जो हमने इसके अंदर ऐड किए थे नंबर, तो उसके बाद ये हमारा आंसर आता है पार्ट 5 का है हमारे पास। सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म स्टार्ट करते हैं। x सच एज x, x सच दैट x। ये हर क्वेश्चन के अंदर हमने लाजमी लिखना है, और उसके बाद हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखेंगे 1, 3, 9, 27, 81 एंड सो ऑन। आगे की तरफ चलता जा रहा है, और क्वेश्चन को दोबारा देखें तो यहाँ पर 1 है, 3 है, 9 है, 27 है। यानी हर क्वेश्चन के अंदर 3 जो है वो एक लाजमी पार्ट अदा कर रहा है। और 3 किस तरीके से कर रहा है, यहाँ पर हम लिखेंगे इज इक्वल टू 3, x सच दैट x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर हम 3 लेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि ये 3 का टेबल नहीं है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो ये 3 का पावर शो हो रही है। तो हम स्टार्ट करेंगे कैसे 3 की पावर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3 की पावर n, और उसके बाद इस पावर के अंदर n जो होगा वो नंबर है जो कि हर दफ़ा चेंज होगा, और 3 जो होगा वो सब के साथ सेम ही रहेगा। 3 है, n की पावर हम यहाँ पर 0 लेंगे, और यहाँ पर आंसर हमारे पास क्या आएगा 1। कैसे 1 आएगा, क्योंकि 0 की पावर हमेशा 1 होती है। दूसरा, हम इसकी वैल्यू को देखते हैं कि आया ये हमारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं। यहाँ पर 3 है, n की जगह पर हम n की पावर क्या लिखेंगे 1, और 3 1 ज़ा क्या आ जाएगा 3। पहले में 0 डाला था तो 1 आ गया था, दूसरे में हमने 1 डाला है तो क्या आ गया 3 है। अब तीसरी में हम देखते हैं 3 की पावर n इज़ इक्वल टू, यहाँ पर 0 है, यहाँ पे 1 है, और इसकी पावर 2 डालेंगे तो 3 की पावर 2 होगा 3 × 3 इज़ इक्वल टू 9। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। 3 की पावर देखते हैं, n है
और यहाँ पर हमने 0 पावर डाली है, यहाँ पे हमने 1 डाली है, 2 है, अब 3 डालते हैं तो आया हमारा क्वेश्चन ठीक होता है, यानी 3 × 3 × 3, 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। इसी तरीके से 3 की पावर n है, यहाँ पर 3 लिखेंगे, सीक्वेंस के साथ लफ्ज़ आ रहे हैं 0 1 2 3 और उसके बाद यहाँ पर आएगा 4। 3 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये पावर है और पावर मल्टीप्लाई होती है। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 और 27 3 ज़ा 81। तो ये हम लिखेंगे 3 की पावर n। x सच दैट x इज़ इक्वल टू 3n और n खुद क्या कर है, किस सेट से बिलोंग करता है, n बिलोंग्स टू, यहाँ पर देखें तो w होल सेट से बिलोंग करता है। होल सेट से कैसे बिलोंग करता है डियर स्टूडेंट, पिछले क्वेश्चन में भी हमने आपको बताया था कि ये जो नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 0 से, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तो किताब पर देखें तो W का जो सेट है वो 0 से ही स्टार्ट होता है। यहाँ पर आप देखें 0 1 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और द सेट ऑफ होल नंबर और होल नंबर W, तो ये हमारे पास है, जो हमने क्वेश्चन किया है ये हमारे पास आएगा होल नंबर। x such that x is equal to 3n and n belongs to W। उसके बाद डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो जाता है, इसलिए क्योंकि आगे जो है हमें लिमिट नहीं बताएगी कि कहाँ तक हमने जाना है। अगर हमें लिमिट बताई होती तो फिर उसके बाद हम इनको दरमियान से सवाल करते, तो यहीं तक हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 6 है वो ख़त्म हो रहा है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 7 की तरफ बढ़ते हैं। सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में हमने लिखना है। क्वेश्चन हमारे पास है 1 2 4 5 10 20 25 50 एंड 100। यहाँ पर सवाल ख़त्म हो रहा है और हमने सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले हम करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद x सच दैट x, x सच दैट x के बाद हम स्टेटमेंट पर होल्ड करेंगे, तो यहाँ पे 1 है, 2 है, 4, उसके बाद 5 है, 10 है। यहाँ पर कोई सीक्वेंस नज़र नहीं आ रहा। सीक्वेंस किस तरीके से कि अगर हम ऊपर वाला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर 1 है, 3 है, 9 है, तो यहाँ 3 शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 4 है। यहाँ पर 8 लफ्ज़ इवन को देखें तो आगे हमारे पास 8 का लफ्ज़ आ रहा है, 5 10 20 और इसी तरीके से। लेकिन होर करने पर मालूम होता है कि ये तमाम जो लफ्ज़ हैं वो 100 पर डिवाइड होने वाले हैं। 2 100 पर डिवाइड होने वाला है, 4 100 पर डिवाइड होने वाला है, 5 100 पर। तो इसी तरीके से ये तमाम के तमाम जो हैं वो 100 पर डिवाइड होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखेंगे, x सच दैट x इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 100, इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 100, कि ये सारे के सारे 100 पर डिवाइड होने वाले हैं और इसके अलावा इस क्वेश्चन को हम किसी और तरीके से हल नहीं कर सकते। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5 10 50 और सो ऑन एंड पर हमारे पास 100 है। सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखना है। स्टार्ट करते हैं, करली ब्रैकेट स्टार्ट, x सच दैट x, उसके बाद स्टेटमेंट को गौर से देखें तो ये 5 है, 10 है, 15 है, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, x सच दैट x इज़ इक्वल टू 5 और 5 के बाद क्या है, ये 5 के मल्टीपल्स हैं, यानी 5 का टेबल है, तो यहाँ पर आएगा 5n। x सच दैट इज़ इक्वल टू 5n। अब 5n जो हमने यहाँ पर लिखा है, अब देखते हैं कि आया ये क्वेश्चन हमारा ठीक हो रहा है या नहीं। 5n है, n की पावर अगर फ़र्ज़ करें हम यहाँ पर लिखते हैं 0,
1, तो यहाँ पर हम डालेंगे 5 और 1 की जगह पर 1 और 5 1 ज़ा क्या आ जाएगा 5। इसी तरीके से दूसरा पार्ट करते हैं। 5n है, n की वैल्यू हम रखते हैं 2 और 5 n की जगह पे हम n की वैल्यू डालेंगे तो 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा। एक 5 है और एक 10 है। वैल्यू हम कौन सी डाल रहे हैं 1 और उसके बाद 2। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। 5n है, n की वैल्यू हम यहाँ पर 3 रखेंगे और 3 रखने के बाद फिर n की जगह पर 3 की वैल्यू डालेंगे। 5 3 ज़ा 15, 5 10 15 और यहाँ पर आ रहा है 5 10 एंड 15। तो ये है x सच दैट x इज इक्वल टू 5n और n खुद किस सेट से बिलोंग करता है। n खुद यहाँ से हम 1 पहली वैल्यू डाली है, फिर दूसरी 2 है, 3 है और 1 से स्टार्ट होने वाली जो वैल्यू है वो बिलोंग करती है नेचुरल सेट। n बिलोंग्स टू नेचुरल सेट, n बिलोंग्स टू नेचुरल सेट। w सेट 0 से स्टार्ट होते हैं जबकि नेचुरल सेट जो हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हमें लिमिट बता दी गई है कि कहाँ से लेके कहाँ तक हमने इसको डिस्क्राइब करना है, 5 से लेके 100 तक। तो डियर स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन की तरह हम यहाँ पर लिखेंगे n जो हमने डिस्क्राइब करना है और यहाँ पर लिखेंगे इनके बिटवीन इनकी वैल्यू जो कि है स्मॉलर देन एंड इक्वल टू, स्मॉलर देन एंड इक्वल टू और उसके बाद एंड पर जो है वो करली ब्रैकेट स्टार्ट है। अब यहाँ पर हमने कौन सी वैल्यू लिखनी होती है, सबसे छोटी वैल्यू लिखनी होती है जो एन का नंबर होता है जो हम से हम स्टार्ट लेते हैं। यहाँ पर पहला 5 है तो हमने 5 नहीं लेना बल्कि 5 के अंदर जो हमने नंबर लिया था वो हम यहाँ पर लिखेंगे छोटी वैल्यू जिससे ये 5 आया है। 5 और n की पावर 1 रखने के बाद, n की पावर 1 रखने के बाद 5 1 ज़ा 5, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 हम लिखेंगे और यहाँ पर 100 है तो 100 कैसे आएगा, हम n की वैल्यू क्या रखेंगे कि हमारे पास जो है वो 100 आएगा। तो n की वैल्यू अगर हम रखेंगे 20 तो उसके बाद 100 आएगा। 5 0 और 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पर हम छोटी वैल्यू लिखते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20, 1 एंड 20। 5 की 5n है, ठीक है, ये मल्टीपल्स हैं और 5 जो है वो सबकी यूँ समझ ले बेस है, ये मल्टीपल है और n जो है वो नंबर है जो कि चेंज हो रहा है हर दफ़ा। तो यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू है 1, तो 5 की पावर n की पावर 1 लेने से 5 आया तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे और इसी तरीके से n की पावर 20 लेने से 100 आया है। तो ये हमारा सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म यहाँ पर पार्ट 8 कंप्लीट होता है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट हमारे पास है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000, -100 और 1000 के दरमियान तमाम इंटीजर्स का सेट। सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे x सच दैट x, x सच दैट x। तो यहाँ पर इंटीजर्स है तो उन्होंने खुद बता दिया है बिटवीन इंटीजर्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे z, x सच दैट x बिलोंग टू z। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ हमने बढ़ना है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास -100 है और ये हमारे पास 1000 है। डियर स्टूडेंट, इससे पहले हम जो क्वेश्चन कर चुके हैं उसमें तमाम सेट होते थे लेकिन बिटवीन नहीं होता था। इस क्वेश्चन में हमारे पास बिटवीन है, इसको कैसे हल करेंगे, एक छोटी सी एग्जांपल के जरिए से। यहाँ पर हमारे पास है 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारे पास सेट हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमने इसी सेट को डिस्क्राइब करना है। फ़र्ज़ करें हम इसको नेचुरल सेट से डिस्क्राइब करते हैं और यहाँ पर ये है और उसके बाद ये पर सिंबल है। पहले हमने जो क्वेश्चन किए हैं उसमें हमने क्या किया है कि अगर हम 1 एंड 5 तो
इसके नीचे हम लोग लाइन नहीं लगाएंगे। लाइन क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि पहले जब सवालों में हम लाइन लगाते थे तो उसका मतलब है कि वो लफ्ज़ भी उनके अंदर शामिल होता है। यानी ये लाइन लगाएंगे तो ये पर है स्मॉलर देन एंड इक्वल टू, यानी वो लफ्ज़ उसके अंदर शामिल होगा। जबकि यहाँ पर बिटवीन है तो इस सिंबल के नीचे हम लाइन नहीं लगाएंगे क्योंकि वो लफ्ज़ शामिल नहीं होगा, बल्कि इन दोनों लफ्ज़ों के दरमियान, यानी पहले और आखिरी 1 और 5 के दरमियान जो सेट होंगे उनका ये सेट होगा और वो सेट इसमें शामिल नहीं होंगे। इस लाइन का ये मतलब है कि ये लफ्ज़ इसके अंदर पहला और आखिरी शामिल नहीं होगा। As such that S belong to Z and -100 स्मॉलर देन, ठीक है, -100 स्मॉलर देन x एंड x स्मॉलर देन क्या होगा 1000। और यहाँ पर हमारे पास करली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। इन दोनों लफ्ज़ों के नीचे लाइन नहीं आएगी। पहला जो हमने इससे ऊपर वाला क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 8, और उस पर लिखा है कि स्मॉलर देन एंड इक्वल टू, ये लाइनें दरमियान में लगाई गई हैं तो इनका मतलब है कि इक्वल टू के वो लफ्ज़ भी शामिल हैं। और उन लफ्ज़ों को कैसे हमने शामिल किया था, यहाँ पर 5 1 5, तो इसकी का नंबर जब 5 लिया था तो यहाँ पर 1 को डिस्क्राइब किया है और इसका नंबर जो है वो यहाँ पर लिया है, तो ये लफ्ज़ भी इसके अंदर शामिल हैं। जबकि इसके नीचे हम लाइन नहीं लगाएंगे, और लाइन ना लगाने का मतलब है कि इन दोनों के दरमियान जो लफ्ज़ होंगे वो शामिल होंगे, ये ख़ुद उसके अंदर शामिल नहीं होंगे। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। वीडियो को लाजमी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में कमेंट्स के ज़रिए से अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको मैथ के सवालों की समझ आई है या नहीं।